ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 31वां अध्याय। नारद मुनि प्रचितास को ज्ञान देते हुए 21वां श्लोक। न भजति कुमनीषीणां सयुज्यां हरिरधनात्म धनप्रियो रसज्ञः श्रुतधनकुलकर्मणां मदेर्ये विदधति पाप कश्चिन्नेषु सत्सु। भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय है जिनके पास कोई धन नहीं है। भगवान उन भक्तों को बड़े प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं जिनके पास कोई धन नहीं है, किंतु जो भगवत भक्ति को ही अपना जीवन धन मानकर प्रसन्न रहते हैं। धन है या नहीं है? धन है, लेकिन वो धन उनका नहीं है। मतलब वो सोचते हैं मेरा ही नहीं। इसको क्या कहते हैं? अकिंचन। ये है, ही में बी हैविंग, दे में बी हैविंग समथिंग। वो सोचते हैं कि ये मेरा नहीं है, भगवान का है। तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। लेकिन सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो फिर वो भी साथ में है। पता नहीं कैसे मैच कर रही हैं दोनों लाइनें। यानी कहने के लिए सब कुछ आपका ही है प्रभु। कहते नहीं लोग कई बार, मतलब मुझे मदद करोगे, सब कुछ आपका ही है प्रभु जी, बोलो आप बोलो। और कोई बोलते ही वो जब हार्ट टाइट चल रहा है, वो उसको दिया हुआ था, उसको दिया हुआ था, ये हो गया वो हो गया, सब नहीं। तो बोलने के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, तो ऐसा सब कुछ लगता है। लेकिन भक्त कैसे होते हैं? उन पर अगर होता भी है तो कहते हैं मेरा है ही नहीं वास्तव में, और अर्पित केवल बोलते नहीं है, अर्पित कर देते हैं। आपको मालूम, जैसे जितने भी इस्कॉन के मंदिर बनते हैं या जितने भी चीज़ें बनती हैं संसार में अलग अलग जगह पर, कैसे बनती हैं वो? ऐसा आपको लगता होगा कि ये फंड कलेक्शन करते हैं। आप लोग भी करते हैं, हरि नाम संकीर्तन में जाते हैं बार बार। तो कितना, आप कुछ कैलकुलेट किया कभी आपने? आप एक बारी में कितना कर लेते होगे? 2000, 1000, 3000 समथिंग, 5000, 6000, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा आप कितनी बार चले जाते हैं साल में? 50 बार मैक्सिमम, 50 मान लें तो कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए। कितनी बड़ी अमाउंट आई, 2.5 लाख। और उसमें जो खिचड़ी बांटते हो आप, और जो स्पीकर लगता है, जो उसमें पेट्रोल लगता है, वो अगर माइनस करें तो कितना बचा? हाँ, तो धन कलेक्शन करने से कुछ लोग, बड़े लोग भी हमें दे देते हैं, बट वो ये करोड़ों रुपया जो लगता है, ये कहाँ से लगता है मालूम आपको? ये सब मंदिरों का यही डाटा निकल के आया कि अक्सर ये डिवोटीज ही होते हैं जो अपनी लक्ष्मी देते हैं, और उसी से ये भव्य चीज़ें बनती हैं। दिस इज अ थिंग, दिस इज अ रियलिटी। और इसीलिए इतना चीज़ें बनती जाएगी। ये है तेरा तुझको अर्पित क्या लगे मेरा। हाँ, तो भगवान के भक्त जो हैं वो क्या करते हैं? कहते हैं भगवत भक्ति को ही अपना जीवन का धन मान लेते हैं। कल मुझे हमारे भक्त बता रहे थे कि देयर इज समबडी जिसने रिटायरमेंट ले ली, और रिटायरमेंट के बाद जो उन्हें मिला ग्रेचुटी वगैरह, वो सब उन्होंने मायापुर टेम्पल में दान दे दी, सब। वो कह रहे हैं मैं अपने लिए, अब मंदिर में वो सेवा करते हैं, कुकिंग वगैरह की सेवा ही करते, और वहीं पे कुछ खा लेते हैं, राइट, वहीं पे खा लेते हैं, बट दैट्स इट। ये उनका और कुछ है ही नहीं। हम मैं टोटली डिपेंडेंट हूँ। उसके बावजूद भी वो बता रहे थे कि उनका एक घर है पहाड़ों में कहीं पर, वहाँ पे राशन पूरा रखते हैं कि कोई भी भक्त अगर वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ पे अपने आप रह ले, खा ले, पी ले, ऐसा। तो क्या धन है इनके पास? भगवत भक्ति को ही अपने जीवन का धन मानकर प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह भगवान ऐसे भक्तों के भक्ति कार्यों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसको भक्ति कहते हैं वास्तव में। दिस इज लाइक गोपीज, जहाँ पे कृष्ण कहते थे कि मैं आपको क्या दूँ, क्योंकि आपने जब सभी कुछ दे दिया, इसका मतलब आपको कुछ चाहिए नहीं। आपने सर्वस्व अपने आप को दे दिया। अपना मान सम्मान देना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो गोपियों ने मान सम्मान भी दे दिया, क्योंकि बड़ी बदनामी होती थी, कहाँ जा रही है, रात को जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है। बंद कर लेते थे लोग, आपने सुना ही है, ताला मार देते। इसका मतलब उन्हें पता था कि जाती है, ताला मार देते थे। हाँ, तो आता है रास लीला में जो गोपियाँ नहीं जा पाई इस प्रकार, उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। ऐसा भी हुआ।
तो नाम, प्राण, धन सब कुछ आपने दे दिया, तो इसलिए ऐसे क्यों नहीं स्वीकार करेंगे भगवान? मतलब क्या, कैसे नहीं स्वीकार करेंगे? उनका तो अधिकार हो जाता है भगवान के ऊपर। तो जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता और कर्म के मद से फूले रहते हैं, विद्या ददाति विनयम। अगर आपके पास विद्या आती है तो आपने ये भी सुना होगा कि विद्या के दो पुत्र हैं, कौन? ज्ञान और वैराग्य। ठीक है, भक्ति के। और भक्तिमय ज्ञान के दो पुत्र क्या हैं? ज्ञान और वैराग्य। तो आप ये समझिए कि ज्ञान के साथ क्या चल रहा है यहाँ पर? ज्ञान के साथ वैराग्य चल रहा है। और विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाकिचा पंडिता समदर्शी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। तो विद्या से कुछ चीज़ें जनरेट हो रही हैं। ये एक तो विद्या के साथ पहले एग्जाम्पल में कौन चल रहा है? वैराग्य। तो यानी कि दोनों अच्छे मित्र हो गए ना। हाँ, ज्ञान और वैराग्य अच्छे मित्र हुए इसका मतलब। ओके। और दूसरा एग्जाम्पल था विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। और तीसरा हमने क्या बताया आपको? कि पंडिता समदर्शिना, कि उसके अंदर यानी कि वो किसी को बहुत धन्ना सेठ, कोई बहुत पढ़ा लिखा और किसी साधारण सड़क में चलने वाले भिखारी को एक जैसा दिखता है। तो ये सारी चीज़ें क्या साबित होता है? कुछ समझ में आता है क्या? कोई एक बात कि आजकल की जो विद्या है, इसका मतलब विद्या कहाँ है वो? और हम क्या है? विद्यार्थी है कि नहीं? विद्यार्थी। बट विद्या तो है ही नहीं हमारे पास। तो विद्या ना, हमारे पास वैराग्य है वैराग्य? कहाँ वैराग्य है? एवरीबडी इज ट्राइंग टू। बच्चा जब बर्थडे होता है तो सोचता है कि बस तू क्या लाया, तू क्या लाया, दिखा दिखा, तू क्या लाई, तू क्या लाई। नहीं होता ऐसा। वैराग्य नहीं है ना, छोटे में चाहे बड़े में। हमने तो बड़ों में भी देखा। हमने एक ज़माने में जब हम लोग इस्कॉन में प्रॉपरली नहीं थे शुरुआत के दिनों में, तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती थी हमें कई बार रिश्तेदारियों में, क्योंकि हमने देखा कि लिटरली बर्थडेज के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर देयर इज़ ए डिस्कशन, और रियल डिस्कशन हो रहा है कि तुमने क्या दिया था, उसने ये दिया था, और वो उसकी मम्मी को बता रहा है, वो आपस में चल रही है कि क्या ले आए, वो क्या उठा के घर में कुछ पड़ा था वो दे दिया, और वो बता रहा है कि मुझे ये चाहिए। और मतलब फ्रस्ट्रेशन सी होती थी कई बार सुन के, क्या है दिस इज रबिश। हाँ, इज रियली गिफ्ट? ऐसा लगता है फंस गए कहीं पर, कंपल्सन हो गई। तो वेर इज, बड़ा हो या छोटा हो, हमने तो बड़ों की बात बता रहे हैं आपको। तो कहाँ पर है? हाँ, विद्या के साथ वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि विद्या का मतलब ये कि ही अंडरस्टैंड्स कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये रिश्ते नाते ये सब टेम्पररी है, अल्टीमेट पर्पज़ कुछ और है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एक्यूमुलेटिंग थिंग्स? आई शुड यूज़ इट फॉर कृष्णा सर्विस। इसलिए उसके अंदर वैराग्य नेचुरली आना चाहिए। दिस इज़ द रियल नॉलेज। उसके अंदर समझ में आना चाहिए कि ये कोई पढ़ा लिखा है, कोई बड़े कुलीन परिवार का व्यक्ति है, वो बिकॉज अपने पास्ट कर्मा से ऐसा है, और इस जीवन को यदि वो खाने पीने मज़े करने में गुजारता है तो अगला जीवन उसका बड़ा घटिया होने वाला है। हाँ, वो जानता है कि एक भिखारी है, वो अपने कर्मों से आज भिखारी है, लेकिन अगर ये भगवान का नाम लेगा तो वो उच्च लोकों में भी जा सकता है। इसलिए वो ये समझता है कि ये सारे जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए पंडिता समदर्शी हो जाता है। समझ में? तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे कि ये वास्तविक विद्या है। इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता और कर्म के मद से फूले रहते हैं, वे कभी कभी भक्तों का उपहास करते हैं। बिकॉज वो क्या है? वो अविद्या में है, वो जानते नहीं है। यदि ऐसे लोग भगवान की पूजा करते हैं तो वे उसे स्वीकार नहीं करते। समझ में? जो लोग भक्तों की निंदा करते हैं, भक्तों को उपहास करते हैं, यदि वो अगर पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। मत सोचिए कि भगवान ने स्वीकार कर लिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान तो एक्सेप्ट करते हैं। यस, भगवान कहते हैं मुझे तो पत्ता दे दो, फल दे दो। आप कह रहे हैं एक्सेप्ट नहीं करते। इज़ वेरी सिंपल पर्सन। जो मैं भक्त्या प्रेच, जो मैं मुझे प्रेम से प्रदान करते हैं वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब सोच लीजिए, जितने भी लोग सोच रहे हैं कि वो गोपाल जी, बाल गोपाल, दिस दैट,
बहुत सारी पूजा पाठ कर रहे हैं लोग, जन्माष्टमी ये वो, तो भगवान उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्तों की अदा कदा निंदा कर रहे हैं। दिखावा करने वाले आ गए, हरे कृष्णा, काले कृष्णा, लाल कृष्णा, समथिंग लाइक दैट। सो दे आर डूइंग दिस। तो उनकी भक्ति को, उनकी पूजा को लोग एक्सेप्ट करते हैं भगवान? आई डोंट एक्सेप्ट इट। भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर आश्रित है, वह भक्तों की भेंटें स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि अभक्तों द्वारा कोई खाने की चीज़ बनाई जाती है, हाँ, तो भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे? अभक्तों द्वारा। सो इज एनी, यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है? तो क्या उसको हम खा सकते हैं जब भगवान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया? आपने, उसने भोग लगाया, यहाँ बोला कि उसकी पूजा को एक्सेप्ट नहीं करते। अब उसने भोग लगाया तो उसको प्रसाद बना? नहीं बना। बहुत बढ़िया मिठाई बनाई, ज़बरदस्त चाशनी वगैरह सब परफेक्ट है, हमारी में तो गड़बड़ है। हलवाई जी ने, बड़े बड़े मिठाई वालों ने, हमारी मिठाई में गड़बड़ है, उसकी मिठाई परफेक्ट है। तो किसकी मिठाई एक्सेप्ट करी? हमारी करी, उसकी करी। हम खा गए तो हमने क्या खाया? भूंगते थे तो हम पाप खाया। कोई समझ में आती है कि बात नहीं? ये इस्कॉन की फिलॉसफी है, किसी और की है ना? तो उसको फॉलो करना चाहिए। शुद्ध भक्त वह है जो अनुभव करता है कि उसके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है, सदैव भगवान के भक्ति रूपी धन से प्रसन्न रहता है। भक्त कभी कभी भौतिक दृष्टि से निर्धन भी लगता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत होता है। ऐसे भक्त परिवार, समाज, मित्रता, संतान आदि के प्रति आसक्ति से मुक्त होते हैं। वे समस्त भौतिक वस्तुओं के प्रेम को त्याग कर भगवान की चरणों की शरण लेते हैं। त्याग लेते हैं किसको? त्याग से सभी भौतिक वस्तुओं के प्रेम को त्याग कर। भगवान भी अपने भक्त की स्थिति को समझते हैं। यदि कोई शुद्ध भक्त का उपहास करता है तो भगवान द्वारा कभी अपनाया नहीं जाता। इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अम्बरीश महाराज के साथ हुआ, दुर्वासा मुनि ने किया, वो इसका यहाँ पर। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि भक्तों का कभी अपमान ना करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।